सारे बहना ने राम राम। भाई आज अपने बहना ताई भाई अजा एकादशी का बारे में बताएंगे। भाई अजा एकादशी कब मनाई जाती है। भाई अजा एकादशी भाई भादवा की कृष्ण पक्ष की भाई एकादशी को मनाई जाती है। भाई इसका अजा नाम क्यों पड़ा। तो भाई आज सारे बहना ने भाई इस कथा को ध्यान से सुनिए सारी बहनों। और अगर आपको ये कहानी भाई जिस तरह बहन कथा सुनावा है अगर पसंद आवा तो बहन सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो। अगर कोई बहन सुना तो उसके बारे में कोई कमेंट वगैरह भी करया करो भी किसी लागी किसी ना लागी। तो आज इसका बारे में बतावा। भी अजा एकादशी भी कृष्ण पक्ष की भाई जिस तरह भादवा की कृष्ण पक्ष की भाई यह अपने जिस तरह 2025 चल रही है तो इसकी 19 तारीख को मनाई जाओगी। भाई 18 तारीख तक व्रत शुरू हो जाएगा शाम के 5:22 से। और भाई अपने 19 तारीख न करना है और यानी कि 20 तारीख न इसका व्रत खोल देना है। तो सारे बहन भाई कथा ध्यान से सुनो। तो एक बार है ना तो कृष्ण भगवान ते युधिष्ठिर पूछने लगे भी जो भी अपने धरती पे हैं जो इनके भी जो भाई सही व्रत नहीं कर पाते या भाई जिस तरह अध्यात्म में किया कोई भगवान का कार्य नहीं कर पाते तो उसके लिए भी थोड़े समय में भी दुख दूर हो जावा, कष्ट निवारण भाई वो भी क्या होना चाहिए। तो तब कृष्ण भगवान ने है ना तो युधिष्ठिर ताई भैया कथा सुनाई थी। तो भाई इसका क्या नाम है और किस नाम तैया जाने जाओ और किस दिन या करी जाओ है। तो तब कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के सामने भैया कथा सुनाई थी। जो कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को सुनाई थी भाई वह सुनी ओढ़ भाई जिस तरह कथा ग्रंथ या जिस तरह लिखी ओढ़ है भागवत में तो अपने बहना थी वही सुना भी। कोई भी कथा है ना तो भागवत आध्यात्मिक भाई अपने पास से नहीं बना सकते। जिस तरह बहू बेटी की कह दिया समाज की कह दी बात कह दी भी जो भगवान ने लिखी ऋषि मुनिया ने लिखी हुई है वह बात भाई आपके आगे शेयर करा। हाँ बड़ी तरफ तो इस चीज़ में पे कुछ भी नहीं जोड़ सकते भी सुनी ओढ़ा वाए बोल सका। हाँ तो कौन है भाई एक बार है ना राजा हरिश्चंद्र भी सत्यवादी थे क्योंकि वह जो था नहीं सूर्यवंश था ना तो सूर्यवंश के 31वें राजा थे वह। और वह सत्यवक्ता भाई दान पुण्य करने वाले जिस तरह उसमें सारे गुण थे। तो एक बार है ना तो उसमें है ना इंद्र की सभा में भी ब्रह्म ऋषि भी थे और देवता भी थे। तो उसमें आपस में बात चलने लगी भाई धरती पर कौन सत्यवक्ता है, कौन दान पुण्य करने वाला है, कौन वो है। तो उस टाइम पर है ना तो वशिष्ठ ने कह दिया ना भी मेरा जो है ना भाई जो मेरा शिष्य है ना जो राजा हरिश्चंद्र है ना तो दान पुण्य करने वाले हैं। तो उसमें ना विश्वामित्र ने तो वो कहने लग गया भी ऐसा तो नहीं हो सकता। तो विश्वामित्र है ना वैसे उसकी हरिश्चंद्र राजा की भाई वो लेने खातर परीक्षा लेने खातर है ना बोला जब तक भाई मोती नहीं अजमाश लेंदा हूँ। और विश्वामित्र हमेशा यही बात करा करदा भाई कभी तो किसी राजा की परीक्षा लेंदा कभी किसकी भी वो वशिष्ठ को भी नहीं बख्शा करदा। जब तक भी वशिष्ठ के वो उनमें भी नहीं पास होया है ना जब तक भी वशिष्ठ का मित्र भी नहीं बना है। तो आखिर में का उनके बीच में बहुत बात हो बहुत कहानी है। तो आखिर में का वशिष्ठ भी और विश्वामित्र भी ब्रह्म ऋषि हो गए थे और आपस में बात मानने लगे थे। तब एक दूसरे मिलकर भी कोई भी बात होती तो आपस में सोल्व करा कर दे। तो उस टाइम पर है ना तो उसने कहा भाई चल ठीक है तू परीक्षा ले ले भी मैंने कोई जाना नहीं। तो कई बार कई कथा में तो नहीं आवा है भाई राजा हरिश्चंद्र ने सपना में भी विश्वामित्र को भी सब कुछ दान कर दिया था। और कई जगह यह भी लिखी आवा बहनों भाई वशिष्ठ का कहना तेरे विश्वामित्र है ना तो उसके है ना परीक्षा लेने चले गए थे। एक बार है ना तो विश्वामित्र है ना अपना भाई जिस तरह उनते राजा हरिश्चंद्र वन में मिल गए। तो वन में मिल गए तो उसने कहा
भाई उसने है ना अपना रूप दूसरा बदल लिया था शेर शहर का, तो उस सूर का, तो उसका पीछे भागते 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 तो अंदर घने जंगल में चले गए थे। तो उतनी आखिर मैंने का आदमी की आवाज निकाल ली थी, भाई मना मारो ना भाई यह चीज़, तो भाई मैं है ना भाई मैं सूर हूँ और मना बकस दो। तो फिर उसने सोचा भाई छोड़ दिया, दया आ गई थी राजा हरिश्चंद्र का। तो उसने कहा भाई आड़े से भी थोड़ी ही दूर नगरी उड़ा एक फिर है ना जो विश्वामित्र है ना वो एक पंडित का रूप लेकर आए थे। पंडित का रूप लेकर करके बोला कर आप इतने घने जंगल में क्यों? फिर उती बताया भाई एक सूर आ गया था, मैं तो उसका पीछे भाग रहा था। तो बोले मेरा यहाँ मेरे लड़की की शादी है और वहाँ खाना खा लिया और आप इस नदी में नहा लो। एक नदी भी दिखा दी, जो वह नदी थी वह एक माया का रूप थी। तो उसमें माया में बड़का करके भी जड़ा उसने घेरना चाहे थे, तो एक कहानी भी इस तरह भी बना रखे है। तो फिर चला पे चलते हैं वापिस भी जहाँ पर भी राजा हरिश्चंद्र का तो जिस तरह वो है ना तो वो मांगन आ गया। तो उसने कहा भी मना आपका राज्य चाहिए है, भाई आपने कौन भी दान पुण्य करने वाले भाई सब तो बड़े राजा हो, सत्य वक्त हो, इंद्रिय भाई किसी चीज़ तो भाई आप मना नहीं कर दे। न बोला हाँ नहीं संकोच, भाई आपको क्या चाहिए? न कहा मैंने आपका पूरा ही राज्य चाहिए, कि उसने तो परीक्षा लेनी थी। बोला कोई बात नहीं आप पे का राज्य सारा। फिर कहने लग गया कि भाई मना इतने भी श्रवण भी 6,000 भाई 6,000 किलो स्वर्ण मुद्रा भी चाहिए। अगर आप ही कोई भी किसी ने भी दीक्षिणा कराते हैं ओम वगैरह अवन कुछ भी करावे ना तो उसमें ना पीछे भी बिना दीक्षिणा भाई अपनी अधूरी रह जावा है। बिना आप संकल्प कराए आप अगर कोई चीज़ देवा ना किसी ताई तो उसका है ना संकल्प जरूर कराना चाहिए। आप देसी भाषा में भी चल कह दे आप दे दे आप इससे दर का दे दे हरे ले भाई आप मन में सोच ले हाँ भाई न्यू है भाई अपना दिल तक भी आराम तक भी जो आप जाना हो दे दे वो भी बहुत हुआ है। अगर जिसको थोड़ा सा ज्ञान है तो फिर वो क्या करेंगे भी संकल्प कर दे इस चीज़ का, तो वह संकल्प करा करे। तो जब है ना तो उसने कहा अभी मैंने 60,000 किलो श्रवण मुद्रा भी चाहिए। तो कहे अभी जाओ उस मत को उस मत काट लाओ। तो जिस तरह भी को उनते मंत्री आता है और ना उस राजकोष वाले ताई कहा ना भाई जिस तरह पे मैनेजर का दे जब उस राजकोष अधिकारी अध्यक्ष जो भी होया कर दे तो वो कहने लग गया नो का भाई राज्य तो मेरा हो लिया सब कुछ हो लिया भाई आप ही उस मत नहीं निकाल सकते हुए। तो फिर क्या करे? बोला फिर किस तरह? बोला वो तो देने हैं। तो फिर बोला वशिष्ठ विश्वामित्र बोला भी मैं आपको भी 1 महीने का टाइम दे हूँ। तो 1 महीना में तो भाई मेरे को वह श्रवण मुद्रा ला कर दे दिए। रानी इतने हार श्रृंगार करी और भाई सब कुछ अपना तैयार कर एक सिंपल साड़ी में अपना बेटा न लेकर राजा भी सब कुछ अपना त्याग कर सब कुछ छोड़ कर भी विश्वामित्र को देकर वहाँ से चल पड़े। तो क्या करा फिर उनती जाकर चौक पर जाकर भी जो भी थी वहाँ जो काशी जी की जो नगरी थी वहाँ जाकर उसने रुक्का मारा भाई हमने कोई भाई नौकर ला लो। तो साथ में वो अपना बेटा न ले रही। अभी एक राजा देख लो का तो कौन सा पद हुआ है और फिर आखिर में का फिर जाकर उसके पास कुछ भी नहीं होता। जब वो जावा है तो उसके साथ के बीतते है तो वो अपना बच्चा न लेकर वो चाल पड़े हैं तो रुक्का मारा है। तो भी कोई तो देखा उसने जमाशा कोई का मैं इतने दूंगा कोई का मैं इतने दूंगा। तो फिर एक था जो काशी जी पर जो शमशान घाट पर भी जो चिता जलाया कर दा तो उसने कह सोचा भी इतना बंदा की भी जरूरत है तो भी मेरे लिए ये एक सही रहेगा। तो उसने कह दिया भाई मैं 100,000 किलो स्वर्ण मुद्रा भी देने तैयार हूँ ना 60,000 किलो स्वर्ण मुद्रा देने तैयार हूँ। तो उसने दे दी अपना देकर न तो जो उसका संकल्प था तो भी अपना वो पूरा कराया उसने दे आया। तो फिर भी है ना तो अपना के करा कर वह उसका पानी भरदा और उसका वो करदा। तो एक दिन है ना गड़ा ठुआन के भी कहानी आया करो उसमें और अपना वह रसोई का काम कर दी उसका गड़ा पानी पुनी भी हवा पानी भर कर ले जाती कर दी अपना काम। तो एक दिन वह पानी भरना आई थी तो खुद अपने लोगाई ने भी वो गड़ा ठुआन ते नाट गया।
तो बहन या पता नहीं राजा भरण आया था या तो थोड़ी मेरे पे मिस्टेक सी हो रही है। तो फिर आखिर मान के हुआ है तो एक दिन है ना जो विश्वामित्र है ना सांप का रूप लेकर तो उसका बेटा ना तो वो डस ले हुआ है तो उसका भी वो सांप डंक मार दे है तो भी एक आपा किसी का घर काम कर दे और नौकरानी बनकर और उसका बेटा का कुछ हो जाए है तो वो अपना बेटे ते भी नहीं छुटान पाते क्यों हुआ तो एक नौकरानी बनकर जा काम करेगी तो वह कहेगी भाई मेरा यो काम कर बेटा न क्यों हो रहा है नून तो उसका बेटा किलकी मारन लग रहा है नून तो वह काम करने लग रही है तो वह काम छोड़कर अपना बेटा तक नहीं जा सकती। तो उस टाइम पर देख ले भाई कितना बिता है के हुआ है भाई यह कहानी या बात या सुन कभी जमा रोना हुआ है। तो वो अपना पूरा काम करके अपना बेटा लोवा जावा जिस टाइम पर अपना बेटा लोवा जावा है तो उस टाइम पर उसका बेटा मर जावा है। तो फिर है ना अपना बेटा न लेकर भाई वह शमशान घाट का चाल पड़ा है कि उसमें कुछ रहा तो हाथे नहीं था। तो जब वो अपना बेटा न ले जाए तो उस टाइम पर उसका घराड़ा है ना जो मनिक्का घाट है वो आज भी आप देखा काशी जी में जाकर मनिक्का घाट पर हरिश्चंद्र घाट भी लिख रखा है उस पर वो मनिक्का घाट हुआ क्यों उस पर हर टाइम चिता जलती रहा है। तो जो हरिश्चंद्र राजा घाट आज जाओ तो कुआं काशी जी में तो बहन उसमें बैठ कर किश्ती में बैठ कर और वो घाट भी जरूर देख कर आयो कभी आपके दर्शन हुआ तो क्या करा तो कहने लगी भाई वह रोने लग रही थी तो उतनी कहा भाई आप क्यों रो रही हो भाई मेरा बेटा है भाई इसके भाई हो गया प्राण छोड़ गया और भाई इसकी चिता लानी है करनी है और आप इसकी चिता ला दो नुकर न्यू नहीं ला सकते। तो कहने लगे आपका नाम क्या है उतनी बताया तारा और फिर के क्या करा बेटा का नाम क्या है भाई रोहित भाई जिस तरह आप गीत गा कर रहे रे रोहतास बाग में जाइए 2 फूल तोड़ कर ले आइए हे लड़के ने हाथ लगाया पहले उसने कहा माँ मेरे भाई पिता घर पर को ना मैं बाग में को ना जाऊँ बेटा आज कया तेरा था कया आज मेरा तो नाट गया। तो आपने अपना एक विदेशी भाषा में अपना गीत भी है। तो उस टाइम पर जब वो गया तो उड़ा फूल तोड़ कर लाया था तो उड़ा नाग ने डस लिया था। तो उसने कहा भाई न्यूर ने मेरा बेटा सांप ने डस लिया। तो उसने कहा भी बिना कफन भाई लाश के भी कोई वो नहीं करे जंदीर जो लकड़ी है ना तो भी इनका भी खर्चा हुआ है और वह सारी उम्र की लग गई थी उनमें भाई वो जो स्वर्ण मुद्रा दे थी तो उनकी सारी उम्र में भाई उसका रहना उन 60,000 उनमें। तो क्या कर अपना फिर बोलिया जो कफन है उसके भी पैसे लगेंगे और जो लकड़ी उसके भी पैसे लगेंगे और मैं जिसका लाग रहा हूँ ना भी नौकर का भी कोई भी किसी का नौकर लाग जाए तो उसका वफादार हो जाए भी सारे तो वफादार भी नहीं होंगे कि वो सत्य इंद्रिय सत्य वक्ता था जहाँ तो वफादार था भी मेरा उसने नो कह रखा भी कोई भी आवा ना मुर्दा तो बिना पीछा नहीं फूकना है। अब उसने कहा कि भी ये तो आपका भी उतनी अपना नाम भी बता दिया उतनी बेटा का भी बेरा लग गया तो आपस में दोनों मिलकर में खूब रोए। तो उसने कहा कि भी मैं इतना मजबूर हो कि भाई आज मैं मेरे बेटे थी भी मैं मेरे बेटे की भी लकड़ी नहीं कर सकता मैं मेरे बेटा खातर कफन भी नहीं दे सकता कि मैं अपने वचना मारा हूँ। तो उस टाइम पर है ना वो दोनों खूब रोए। तो वो सीन उस टाइम पर भाई राजा भाई जो था विश्वामित्र है ना वो देख रहा था देवता भी देखने लग रहे थे भी देख ले कितना सत्यवक्ता है भी आज भी पिंगलन का टाइम आ रहा है इसका भी पत्नी एक साइड है आप एक साइड है और बेटा की माया में तो सब पिंगल भी जावे हैं फिर भी उसने अपना बेटा नहीं देखा। तो इतनी अणमा देख कर करके तो अपना वो है ना राजा हरिश्चंद्र उस टाइम पर वहाँ देवता प्रकट हो जाए हैं। तो उस टाइम पर इतने वहाँ संकट आ रहे थे कर रहे थे तो उसी टाइम पर है ना उसने है इन बात तो पहले भाई उसने ना राजा जो गौतम ऋषि है ना वह गौतम ऋषि मिल जावा है। तो गौतम ऋषि ने कहा था भाई उसने अपने संकट तो भाई इतने संकट क्यों से रहा कर रहा है रो रहा नुका अजा एकादशी आवेगी भी भादुआ की तो उस एकादशी का तो व्रत कर ले और ये व्रत करते ना तेरी सारी समस्या हल हो जाएंगे।
तो अपना उस टाइम पर उती अपना ना उस टाइम पर यो बात हुआ कि एकादशी का व्रत कराया था। और एकादशी का व्रत करण तर और फिर जब सारे देवता भी उती भाई जिस तरह प्रकट हो गए थे और विश्वामित्र भी खुद आ गए थे कि उसका व्रत करण था, तो इन सारे मिल गए थे। तब उस टाइम कहा भाई मन्ना राज्य बतेरे देखे और मनुष्य वो भी बतेरे देखे, फिर आप जैसा सत्य वक्ता यानी धार्मिक और ऐसा राज्य भी कोई नहीं देखा जो अपनी प्रजा के प्रति भी और अपने धर्म के प्रति भी अडिग रहा। भी आज कोई भी ऐसा नहीं है भी जब तक आप राजे महाराजा की अपने गुरु उनकी ब्रह्म ऋषियाँ की भी देवता की भाई कोई भी कथा सुन ले, उस कथा से अपन हरेक कथा में अपन कुछ न कुछ शिक्षा मिल रहा है। तो आप उन कथा की तरफ तो जान देखो नहीं, बस थोड़ा बहुत देख ले हाँ कर ले। अगर आप आना में विचार नहीं है तो आप दूसरा ना कड़ा देवांगे। भाई इस तरह भाई राजा हरिश्चंद्र ने भाई यू व्रत करा था। ये बातें सारे युधिष्ठिरताएं भी कृष्ण भगवान ने सुनाई थी। भी तब से इस एकादशी का नाम अजा एकादशी पड़ा। और सब बहन भाई जब उसके बाद भाई भी थोड़े समय में पुण्य देने वाला भी अजा एकादशी का व्रत है। भी पापों का नाश करने वाला, अपना राज्य वापस दिलाने वाला, पुत्र पौत्रों में भी सुख शांति देने वाला। तो इसलिए सारे बहना ने इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। असल में तो साल में 12 एकादशी आवा। अगर किसी बहन पर अगर व्रत नहीं करा जाता ना तो उस टाइम पर उस दिन भाई आप भगवान का नज़दीक हो जाए। सब दिन भजन कीर्तन भगवान की बात है भाई ये भी चलावांगे करांगे। भाई अपन बुद्धि में के चाहिए है भाई अच्छी बात चाहिए है। अगर आप ये बाबा किलो की लेकर और उसका दीपक ला देंगे और जला देंगे, मंदिर में जावांगे, घर अभी बैठे रहेंगे करांगे, जो अंदर वाला भगवान है अंदर वाला अपना दीपक तो नहीं जलता। ये बाहर तो आप कितने दीपक लाई जाओ उस तो कुछ असर नहीं होता। अगर जब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं करांगे, भगवान का स्मरण नहीं करांगे, अगर बिल के अंदर सांप बैठा है ना और ऊपर उती मारे जावांगे, लाठी मारे जावांगे तो सांप का कोई असर नहीं होगा। अगर उसका भीतर बढ़कर उसका कुछ खोद मारांगे करांगे देखांगे तो जब जाकर वो मरेगा। इसी तरह भी बहन अपना भी अंदर अपने शरीर में भी जो भगवान है, अगर आपने भगवान को जगाना है, भगवान को भी अपने देखना है करना है तो अपन भी सिर्फ एक भगवान का नाम भी किसी भी तरह ले लो, जरूरी नहीं है भाई आप भाई बाहर का दिखावा तो वो करे जावा, भाई अंदर का भी अपन दौड़ना जरूरी है। तो बहना ने या भाई इस तरह कृष्ण भगवान ने या कथा बताई करी युधिष्ठिर बताई और युधिष्ठिर ने अपने जीवन में लिया। जिस तरह युधिष्ठिर ने लिया भी आप भी सारे बहने से एकादशी का बारे में भी सोना करा, कथा सुना करा, भजन कीर्तन करा और सारे बहन एकादशी का व्रत करो। सारे बहना ने भाई राम राम 6 गड़े अमृत के भरे भी 2 कहने वाले के 2 सुनने वाले के और 2 ग्यास माता के। इसलिए सारे बहनों भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। आज मेरी बहन कह रही हूँ भाई मेरा भी थोड़ा हौसला हो जाए आगे भी एक आधी कथा और मेरे बहना ने एक आधी के अरे कथा जुन से होया करेंगे मेरे बहना तय मैं जरूर शेयर कराया करूँगी। सारे बहना ने राम राम।